नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र की दंगल का। जी हाँ, आरक्षण को लेकर जिस तरह से जालना में शुरुआत हुई एक हिंसा का, वो हिंसा जो है पूरे महाराष्ट्र को पकड़ लिया है और ये पूरा मामला जो है राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आरक्षण को लेकर इसमें हर एक पार्टी के लोग जो है एक दूसरे को आरोप कर रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं जो है दंगा किसने कराया, इसके ऊपर भी जो राजनीति जम के हो रही है। क्या है पूरी राजनीति, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जा सकती है। सर, क्या लगता है आपको? पूरी तरह से जो है सभी राजकीय पार्टी जो है आरक्षण मुद्दे को लेकर एकदम गर्म हो गए हैं। सब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन कोई नहीं निकाल रहा है। तो सोल्यूशन है ही नहीं ना जी। सोल्यूशन होता तो सर ये बाप लोग बैठे हैं, पवार साहब से लेके शिंदे, फडणवीस, अजीत दादा, ये बाप लोग हैं ना, जो मनोज जरंगे नाम के एक छोटे से गांव के छोटे से लड़के को, सर उसको अगर आप अलग जगह देखते थे तो आपको नोटिस भी नहीं कर सकते थे। जी बिल्कुल। तो ध्यान में भी नहीं आता कि लड़का गया इधर से उधर। इस व्यक्तिमत्व का लड़का है वो। आज पूरा महाराष्ट्र उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट है, टीवी कॉन्सेंट्रेट है, और वो उसने जो इशू उठाया है वो सर इशू भी जी पुलिस की मूर्खता से पड़ा है। अगर पुलिस लाठी हल्ला नहीं करती थी कुछ नहीं होता था सर, कुछ भी नहीं होता था। उसको समझ में आता था कि मैं जो उपोषण कर रहा हूं वो सिंसियर दिख रहा है मेरे को, वो प्रामाणिक है, उसका कॉज प्रामाणिक है, उसकी इच्छा प्रामाणिक है। उसको कुछ लोग जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, उसका वो पहले एक ये हुआ था, न्यायालय में हमला हुआ था, उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं वो बहुत सारे उसके ऊपर क्या एफआईआर है, कहाँ पे क्या है, वो सब बताने वाले भी लोग रहते हैं ना। और उसके परे जाके मैं बोलता हूँ कि मनोज जरंगे जो हैं वो ऑनेस्ट है जी। वो दिल से चाहता है कि मराठा समाज को आरक्षण मिले। पर सर कैसे होता है ना कि ऐसा जो कार्यकर्ता होता है उसको नेता बनने की क्षमता तब आती है जब उसको अपनी समाज की और सरकार की और न्यायालय की मर्यादाओं का भान होता है, तब वो नेता बनता है। बिल्कुल, नहीं तो वो कार्यकर्ता ही रहता है जिंदगी भर। हाँ। अब ये कार्यकर्ता की भूमिका है करके पहले तो बोला 1 घंटे में मेरे को आरक्षण दो, बाद में बोला 2 दिन में दो। अभी उपसमिति बैठी है, ये बैठी है, उसकी चर्चा चालू है। हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और राज ठाकरे उसको मिलके आए। जितने लोग अभी तक मिले ना मनोज जरंगे से, उनमें से सबसे रैशनल, लॉजिकल और टू द फैक्ट और ग्राउंड लेवल पे खड़ा होके, जमीन पे खड़ा होके जमीन वाली बात अगर किसने की है तो राज ठाकरे जी ने। उन्होंने जो सलाह दी वो 3 थी। एक, राजनीतिज्ञों के नाते में मत लगो। ये राजनीति वाले जो हैं आपको गुमराह करेंगे, यूज एंड थ्रो करेंगे और ये इलेक्शन के लिए तुमको यूज करेंगे। सही बात है, सही। दूसरी बात उन्होंने बताया कि इसमें कानून और सुप्रीम कोर्ट एक मेजर मुद्दा है, तो वो क्या है वो समझ लो। अगर कानून और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में तो कुछ नहीं होगा, ये भी बात समझ लो। ये भी उन्होंने, वो परिपक्व नेता का लक्षण है जी। राज ठाकरे जी ने जो बताया, एक परिपक्व नेता कैसा होता है सर। बाकी है ना सब उछल कूद वाले, ये बिड़कुड़िया मारते हैं, वो सब लचीले हैं राजनीति के। वो मृताच्या डोक्यावरला ताळूवर लोणी खाणारे लोक आहेत ते। वो गए वहां, गिदर है वो सब 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 सब। एक राज ठाकरे अकेला आदमी नेता ऐसा निकला कि जिसने जाके उसको वास्तव का भान दिया। तीसरी बात उसने जो बताई कि मनोज जरंगे बोल रहा था कि मराठवाड़ा जब निजाम के अंदर था तब आरक्षण था मराठाओं को, और वो कुणबी करके था जी। तो सभी मराठाओं को कुणबी डिक्लेयर करके सबको आरक्षण दे दो, ऐसा उसका तीसरा पर्याय था। सर दूसरा कोई होता तो बोलता था अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मुख्यमंत्री से बात, वो तो करने वाले हैं, तो करता हो तो सवाल ही हो गया। सर इतना अगर आसान होता कि सभी मराठाओं को कुरुम्बी डिक्लेयर करो और उनको आरक्षण दे दो, तो ये क्या पागल बैठे हैं क्या मंत्रालय में? 10-10 साल 20-20 साल राज्य किया है जिन्होंने, मंत्री बने हैं। सर मराठा समिति के
कितनी मीटिंगें हुई, कितने लोग, नारायण राणे जैसे अनुभवी मराठा नेता ने भी कमेटी का और ये अध्यक्ष मुद्दा इतना नया थोड़ी है, तो बहुत पुराने से चला आ रहा है ये मुद्दा। वो बात अलग है। जी। क्या है ना, आज हम उनका दोष नहीं निकाल रहे हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं क्योंकि एक आंदोलन कर रहे हैं, उनके प्रति अपना समर्थन है बिल्कुल। करके करके नहीं तो सर अभी ऐसा है कि मैं जैसे ही उसने बोला कि कुणबी का सर्टिफिकेट सगळे सबको दे दो, मामला खत्म 1 मिनट में, मराठवाड़ा में तो है, कम से कम मराठवाड़ा के दे दो। तभी मेरे मन में 3 बातें आ गई, जो मैं अभी 50 साल से पत्रकार हूं तो जी, आना ही स्वाभाविक है। आना ही। पहली बात ये आई कि सर मराठा समाज में खुद को कुणबी कहते हैं क्या लोग? ये बहुत बड़ी बात है सर बहुत नहीं, यही बड़ी बात है। सर मराठा में तो 96 कुड़ी, 52 कुड़ी, इतने कुड़ी उतने कुड़ी में जितना मतभेद है और जितना रोटी रोटी का में बेटी का व्यवहार नहीं होता है उनको। सर साक्षात महाराष्ट्र के जो छत्रपति शिवाजी महाराज, 1 नंबर से सीधा 9 नंबर कैसे आएंगे? नहीं उनको सर, नहीं वो क्या 9 नंबर की क्या बात है? जो इस समाज बोले कुर्मी डाल दो। हाँ नहीं वो मैं अलग बात कर रहा था सर। उनको वो 96 कुड़ी मराठा नहीं है ऐसा ठपका लगा के राज्याभिषेक का ये नहीं किया था। उनको भी बहुत मानखंडना सहन करनी पड़ी और आज भी कुछ जी बोलना पड़ता है, कुछ 96 कुड़ी मराठा जो है अपने घर में छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र पुरुष होने के बावजूद उनका फोटो नहीं रखते। मैं नाम लूंगा, एक बड़े नाम नहीं लूंगा, एक बड़े नेता थे, तो मेरे को छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति बहुत आदर भावना है। मैं उनको कभी भी मराठा छत्रपति माना ही नहीं, मैंने उनको महाराष्ट्र धर्म का रक्षण करता ही माना, स्वराज्य रक्षक और हिंदुत्व रक्षक भी माना मैंने उनको। तो उनका फ्रेम मैंने बड़े प्यार से एक 96 कुड़ी मराठा नेता को भेंट दिया। बड़ा नेता था। तो थोड़े दिन के बाद गया, मैं बोला इतना सुंदर भेंट ये दिया है मैंने, तो ये तो लगना चाहिए, फ्रंट पे लगी होगी। मैंने देखा तो नहीं लगाई थी। तो मैंने उनको पूछा, अरे इतनी सुंदर फ्रेम तुम्हाला दिली, तुम्ही नाही लावली? तो म्हणे नाही, छत्रपती शिवाजी महाराज हे 96 कोणी नव्हते, आम्ही 96 कोणी आहोत, आम्ही त्यांचा फोटो लावत नाही। सर मैं बोलूं आपको, मुझे एक क्षण में इतना गुस्सा भी आया और रोना भी आया कि महाराज की आप इस तरह से अवहेलना करते हैं, मगर करते हैं कुछ लोग। सर एक लड़की थी, उसका सुझाव मैंने किसी को किया, मुझे मालूम शादी के लिए, मैं अच्छी लड़की थी, लड़का अच्छा था, दोनों मेरे परिचय के फैमिली के थे। तो जिस लड़के को बाप को मैंने बोला कि एक अच्छी लड़की है, तो मुझे लगता है ये जोड़ी जमेगी, मेरा वो दिमाग में चलता रहता है, इसकी जोड़ी उसको बनाओ, राजकीय बनाओ या ये बनाओ। तो वो बोले नहीं सर पति जी ये नहीं हो सकता। मैं बोला क्यों? बोले नहीं वो कुणबी है, हम मराठा है। मैं बोला ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ। तो सर ये अभी ये जो बोल रहे हैं कि सबको कुणबी डिक्लेयर करो, जी सर कितने मराठा तैयार होंगे खुद को कुणबी बोलने के लिए, और कितने कुणबी तैयार होंगे मराठाओं को कुणबी में लेने के लिए, और कितने ओबीसी, क्योंकि वो ओबीसी है, ओबीसी में कितने ओबीसी नेता तैयार होंगे कि मराठा समाज को ओबीसी से आरक्षण दो, और कितने लोग तैयार होंगे कि ये सर्टिफिकेट लेके हम लाइन में खड़े रहे। पॉसिबल नहीं सर। सर बोलने के लिए आसान है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। मनोज जो है वो ऑनेस्ट है, प्रामाणिक है, उसके बारे में जो चर्चाएं छेड़ते हैं वो उसमें थोड़ा सा कपट भी है, मगर एक बात है कि उसको अभी आकलन नहीं हुआ है, और भावना में बह के रास्ते पे आना, आंदोलन करना एक बात है जी। और सर आज समझो किया, अभी बैठी है समिति का निर्णय अभी आ जाएगा शायद, तो अगर किया तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार ही लोग हैं ना। सर 7 बजे अभी चर्चा हो रही है, पौने 1 बजे हैं, सब समझो 1:30 बजे निर्णय आ गया कि चलो हम ये कुणबी सर्टिफिकेट दे देते हैं। सर दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने वाले लोग तैयार बैठे हैं, सब तैयारी चालू है, उनकी भी ड्राफ्टिंग रेडी है कि ये नहीं इसको स्टे दे दो। और मैं अभी चैलेंज करके आपको बताता हूं, जैसे ही कोर्ट में ये दाखिल हो जाएगा कि ये कुणबी सर्टिफिकेट देने का प्रपोजल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो किया है और वट हुकुम निकाल रहे हैं उसको स्टे दो। सर शायद कोर्ट इतना ही बोलेगा कि वट हुकुम आने दो, फिर आप अप्रोच हो जाओ, आएगा करके मत बोलो, आया क्या
निर्णय हुआ क्या, जीआर निकला क्या, फिर आ जाओ। और जैसे ही जीआर निकलेगा, वटहुकुम निकलेगा, सर 15 मिनट के अंदर कोर्ट में जाता है और 20 मिनट के अंदर कोर्ट से स्टे आता है। देखो, तो ये जो मनोज की कल्पना है वो प्रारंभिक है जी। वो उसको कितने आयाम है सर। महाराष्ट्र के 12 टॉप वकील सुप्रीम कोर्ट में अपील हुए। ये जो केस गया ना सुप्रीम कोर्ट में, तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से भारत भर के 12 टॉप वकील हुए, फिर भी स्टे मिला, वो नहीं हुआ। कोर्ट ने मान्य नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने। सर 12 टॉप वकील देश के जिनका ब्रेन लगा हुआ है, वो अगर फेल हो जाते हैं तो एक हमारा जो प्यारा बच्चा है मनोज, उसकी एक भावना है, मगर कल्पना, भावना और वस्तुस्थिति में अंतर होता है और कानून के निकष पर वो उतरना चाहिए, बोलने से नहीं होता है। अभी क्या है ना, आंदोलन है सब जगह, इसलिए सरकार भी क्या करती है, सरकार मूल तत्वों में नहीं जाना चाहती है। सरकार खाली कल से ये आंदोलन बंद कैसे होगा इतना ही सोचती है। उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि अभी ये परमानेंट मिले। मेरे को महाजन, जो गिरीश महाजन है, उसकी एक बात मुझे अच्छी लगी। उसने उनसे ये किया, चर्चा किया, बाद में वो बोले कि वो तो बोल रहे 1 घंटे में करो, 1 दिन में करो, 2 दिन में करो, मगर ये संभव नहीं कि जो भी होगा अभी वो अगर फुल कोर्ट में नहीं, फुल फिर से कोर्ट में अगर स्टे हो गया तो क्या फायदा है। तो ये कोर्ट में टिकेगा, इस तरह से हमको करना होगा, ये विनंती मैं कर रहा हूँ, इसलिए 1 महीने का समय मांग रहा हूँ। सर ये भी ऐसा है कि 1 महीने में कुछ होने वाला है क्या, मगर वो आज का आंदोलन बंद करने के वो चाहते हैं। और आंदोलन का क्या चाहते हैं कि अभी मुद्दा गर्म है, यही लगे सब कर लो। हाँ, बाद में वो बात होती है ना, इसे मौका आ गया ना, एक बार ठंडा हो गया ना तो फिर चालू होने को घंटों नहीं सालों लगते हैं। तो अभी ये गर्म है तो उसके ऊपर कुछ होता है सरकार की ओर से, तो करो, कम से कम ये सरकार की कमिटमेंट तो हो जाएगी। तो वो उस तरह से करे। सर मेरे को 2-3 चीजें बोलनी है। एक तो ऐसा है कि जैसा राज ठाकरे ने बताया उनको कि मैं लोगों से सलाह मशविरा करता हूँ और बाद में इसके बारे में बोलता हूँ। सर राज ठाकरे की परिपक्वता की मैं दाद देना चाहूँगा। उन्होंने ये नहीं बोला तुरंत उनको कि अच्छा कुंडली सर्टिफिकेट दे दो। उन्होंने बोला मुझे लोगों से बात करनी होगी, मुख्यमंत्री से बात करनी होगी, न्यायविद जो है उनसे मैं अभी बात करना शुरू करूँगा और फिर इसके बारे में बोलूँगा। ये सर सही नेता ये है, राजनीति नहीं करने वाला। सर दूसरी एक बात बोलता हूँ, शरद पवार की गाड़ियां जब गई तो उनमें से 2 गाड़ियों पर इतना बड़ा हमला हुआ कि वो भाग गए, पुलिस उनको छोड़ के। और सर चैनल वाले दिखाते नहीं है। मेरे पास वीडियोज आए हैं, शरद पवार जब खड़े हुए तो 40 साल काय केलं तुम्ही, ये सवाल पूछने वाले 100 लड़के बाजू में खड़े हो गए, उनको बोलना मुश्किल हो गया। और 40 साल में क्या इतना नहीं, परत जा करके घोषणा दी। वो भी 1000 लोग थे वहां पे, परत करना। और सर भद्दी गालियां भी दी ना, बोलो मत कौन सी दी, मगर वो दी, मगर एक भी चैनल ने दिखाई नहीं। क्योंकि चैनल चाहता है कि दंगे हो, चैनल चाहते हैं कि गड़बड़ हो, उनको टीआरपी मिलता है ना। सर अभी लोग टीवी लगा के बैठते हैं कि कहाँ हुआ, मेरे गांव में हुआ कि नहीं, ये गांव में हुआ कि नहीं। तो उनको टीआरपी के लिए महाराष्ट्र जल गया, उनको बाप का कुछ जाता नहीं है, या हरामी है जी। वो उसके लिए आग लगाते घूम रहे कि ये गांव में ये हुआ, ये गांव में ये हुआ, जहां पे नहीं हो रहा है। टायर जल रहा है गाड़ी जलाता हुआ दिखाएंगे, हरामी है जी। 1 नंबर के हरामी मीडिया है, नंबर 2 के राजकीय नेता है। मगर मैं राज ठाकरे जी को दाद देना चाहता हूँ। वो वैसे वो मेरे पुराने मित्र हैं कि आपने आज जो मैच्योरिटी और ये दिखाया, वो सर मेरे को लगता है सरकार भी नहीं दिखा पाएगी। और उनकी गाड़ी रोकी, सर दबाव में आ जाते हैं नेता। 1000 लोग गाड़ी के बाजू में थे, ये गाड़ी से उतरे, उन्होंने बोला मुझे जो बोलना है मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, मैं वहाँ जाके मनोज से बोल के बात करके समझा के फिर बोलूँगा जी। सर दूसरे किसी नेता की महाराष्ट्र की हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े मॉब के सामने नीचे उतर के ये बोले कि मुझे जो बोलना है, मुझे यहाँ रोको मत, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मुझे जो बोलना है मैं वही बोलूँगा। ये हिम्मत सिर्फ महाराष्ट्र में एक राज ठाकरे दिखा सकते हैं, जो मॉब के सामने खड़े होके। सर बॉडीगार्ड नहीं है बाजू में, मैंने वो दृश्य बड़ा रोमांचित होके देखा, बड़ा रोमांचित हो गया मैं बोला ये नेता है, ये आज का नहीं है, ये कल का नेता है। बिल्कुल आज नहीं है वो नेता, मगर ये कल का नेता है। और ये अगर मुख्यमंत्री बनता है, कभी बनेगा, जब बनेगा तब सब महाराष्ट्र में एक क्रांति आएगी। जो क्रांति मोदी भी देश में नहीं ला सके, वो क्रांति ये आदमी ला सकता है। इतना मेरे को महाराष्ट्र में उतना भरोसा हो गया मुझे। वो बाकी बातें छोड़ो, आंदोलन मेरे ख्याल से अभी संसद का अधिवेशन चालू हो गया है
हो जाएगा जी और उसमें 5 ऐसे मुद्दे आने वाले हैं। उसकी चर्चा हिंदी में बहुत हो रही है सर, मराठी में हमारे लोगों को पता ही नहीं है क्या आने वाला है। तो एक नेशन करते बैठे हैं। हिंदी में मैं बहुत ये सुना है, वो 5 मुद्दे आएंगे तो उसमें भी बहुत सारे ये हो गए, बवाल मचेगा। दूसरी गणेशोत्सव आ रहा है, दही उत्सव आ रहे हैं। तो उत्सव में कैसे है ना, हमारा मराठी आदमी है ना, वो भावुक है, वो बोलेगा आंदोलन की जगह है। सर लोग जा नहीं पा रहे अपने गाँव, और गणेशोत्सव को अगर जा नहीं पाए तो सर तड़पेंगे। तो अभी मराठा समाज को भी ये समझ लेना चाहिए कि हमारा गणेशोत्सव आ रहा है, हमारा त्यौहार आ है, दही हंडी आ रही है, ये आ रही है। तो मुझे आज के सुबह की एक अच्छी चीज़ लगी कि आंदोलन हुए मगर जाड़पोड़ नहीं धली, हिंसाचार नहीं हुआ है। लोग आए बैठे अपना प्रतीक से ज्यादा टायर जला रहे हैं। हाँ नहीं, टायर जला रहे, प्रतीकात्मक ये कर रहे हैं, वो ठीक है सर, वो उतना होना भी चाहिए सर। ये सरकार भी ऐसी होती है, वो राज ठाकरे सही बोले, ये गांडीच्या कातडीची त्यांना काय फरक पडणार सर पॉलिटिकल मूव अगर बंद हो जाएगा ना तो आंदोलन आज बंद हो जाएगा। हाँ, नहीं, वो भी नहीं, मैं इसमें थोड़ा आपसे मतभेद रखता हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि ये जो रास्ते पे मराठा समाज के लोग आ रहे हैं ना, वो किसी पॉलिटिशियन के कहने से नहीं आ रहे, वो स्फूर्तता से है। तो उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है ना, नहीं आएंगे क्या, आएंगे। तो वो खुद ब खुद आ रहे हैं, उनको कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल रहा है कि तुम जाओ और दंगा करो ये करो, कुछ नहीं बोल रहा है। लोग खुद ब खुद आ रहे हैं, तो उनको हम बिल्कुल दोषी नहीं मानेंगे। एक प्रक्षोभ है उनके मन में, वो प्रकट हो रहा है। अभी राज ठाकरे का एक स्टेटमेंट आया है कि आपने जो है वहाँ पर एसपी को सस्पेंड किया या जो भी उसको छुट्टी भेज दिया, लेकिन एसपी को जो ऑर्डर दिया है उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं? कौन ऑर्डर दिया मंत्रालय से? क्या लगता है आपको, ऑर्डर आया रहेगा मंत्रालय से? सर उनका शरद पवार ने झूठ बोला जी। मैं बोला ना, 12 बॉम्ब स्फोट के 13 करने वाला आदमी है वो। उसने झूठ बोला कि मंत्रालय से आया, और वही थ्योरी पकड़ के सब चल रहे हैं जी। सर वो लोकल लेवल पे जो जिसका दबाव दोषी करके है ना, तुषार दोषी मेरे ख्याल से, उसने पैनिक में वो इशारा दिया था। वो अभी ट्रांसफर तो हो गया है उसका, सस्पेंड भी हो जाएगा शायद, मालूम नहीं। मगर सर उसमें एक बात ध्यान देने लायक है, मेरे पास ऐसे 60 फोटो आए हैं जिसमें पुलिस वाले घायल है बुरी तरह से। पुलिस का मराठा समाज से क्या लेना देना है, झगड़ा क्या है, कोई नहीं है। ये तो ऊपर की ऑर्डर आई करके उन्होंने किया, मगर उसका कितना भुगतना पड़ रहा है उनको। सर औरतें हैं, उनके बच्चे बाजू में बैठ के रो रहे हैं, माँ को लगा है, ये लगा है। और पुलिस ने ऐसा मार महाराष्ट्र के इतिहास में शायद कभी खाया होगा, और ये गलती इसकी है, वो दोषी की। उसको सस्पेंड, एसपी सुप्रिंटेंडेंट उसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, ट्रांसफर करके, कि इनको कोई फर्क पड़ता नहीं, यहाँ खाते इसलिए वहां जाके नहीं। सर अगर दोष सिद्ध होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। कार्रवाई सस्पेंशन की पहले करो। पहले मंत्री का राजीनामा मांगते हैं आप, सिर्फ ट्रांसफर कर दिया उसको, कोई फर्क नहीं, यहाँ के बदले वहां जाके खाता है। कार्रवाई तो नहीं होती, कार्रवाई सस्पेंशन ही कार्रवाई, तो वो होना चाहिए। और पुलिस वाले जो है ना, उनके प्रति सहानुभूति राज ठाकरे ने भी जताई है। सर आज राज ठाकरे का प्रशंसा करते मैं थक नहीं रहा हूँ। क्या बात है। आज पहली बार ऐसा हो गया है कि मैं फिदा हूँ उनके ऊपर, जिस तरह से उन्होंने सब, सर कोई मुद्दा किस तरह से हैंडल किया जाता है उसका आदर्श आज उन्होंने दिखा दिया। सर इनकी पार्टी को बल मिलना चाहिए था, एक तगड़ी पार्टी करके। उद्धव के बदले इनकी पार्टी अगर आगे बढ़ती थी ना, महाराष्ट्र में भला होता था। चलो सर, धन्यवाद। आज हम बिंदास बोले, मराठा समाज के साथ हम हैं, उनका आंदोलन के साथ हम हैं, मगर सरकार ये कुछ कर नहीं पाएगी और कोर्ट में ये रखे। और ओबीसी और मराठा समाज में अब दंगे अगर करने की किसी की साजिश है तो यशस्वी हो सकती है, यह इशारा भी मैं दे के रखता हूँ। तो ओबीसी नेताओं को भी संयम रखना चाहिए, मराठा नेताओं को संयम रखना चाहिए, और समाज को आपस में भिड़ाने की अगर किसी की चाल है तो वो विफल कर देनी चाहिए। बिल्कुल, सब समाज एक साथ रहना चाहिए, वो हम सब कर सकते हैं। यस, धन्यवाद। तो हमारे चर्चा पर आपकी कोई प्रतिक्रिया रहेगा तो हमें व्हाट्सएप कमेंट पे जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।